प्रिय दोस्तों, धर्म कथन चैनल में आपका स्वागत है। गरुड़ पुराण के दूसरे भाग में आपने जाना कि मृत्यु के 24 घंटे बाद जब आत्मा अपने घर लौटती है तो क्या होता है और जीवात्मा के लिए 13 दिन का पिंडदान क्यों जरूरी है। आज इस तैयारी के माध्यम से आप जानेंगे कि 13 दिनों के बाद जब जमदूत जीवात्मा को लेकर जमलय के लिए रवाना होती है तो जीवात्मा का क्या होता है और मार्ग में आने वाले 16 नगरों के नाम क्या क्या हैं। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा समय बर्बाद ना किए इस तैयारी को शुरू करते हैं। नश्वर जीवन में 13 दिन बिताने के बाद यमदूत ने उसे एक रस्सी से बांध देता है और महापथ के माध्यम से यमलोक की ओर अपनी यात्रा शुरू करता है। जो आत्मा पापी होती है उसे यमदूत द्वारा गर्म रेगिस्तान में कांटेदार रास्ते पर घसीट कर ले जाया जाता है और जो आत्मा पूर्ण होती है उसके लिए जाने का मार्ग सुखमय होता है। यमदूत ने भूखे प्यासे आत्मा को नरक की कड़ी सजा बताकर डराता है। जीवात्मा को प्रतिदिन 16,000 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। जीवात्मा मन के दुख का शोक मनाती है और संसार का मोह छोड़कर यमलोक की ओर यात्रा आरंभ करती है। इस यात्रा में आने वाले नगरी के नाम हैं स्यंपुर, सौरपुर, नागेंद्र भवन, गंधव्य नगर, सैलागम, क्रोधपुर, क्ररपुर, विचित्र भवन, वैभापथ, दुखद नगर, कंदरानपुर, कंदरनपुर, सुकत भवन, रुद्र नगर, प्रयोग वर्षन, बहुधर्म शांति भवन। भूख प्यास से तड़पती हुई आत्मा यमदूत से कहती है, मैंने ऐसा क्या पाप किया है कि मुझे इतना कष्ट उठाना पड़ा है। जीवात्मा ये भी कहते हैं कि यह मानव जीवन कैसे प्राप्त होता है, क्या मैंने अपने मानव जीवन को विफल कर दिया है। तब यमदूत ने कहा, अनेक सिद्ध कर्म करने पर ही आत्मा को मानव जीवन की प्राप्ति होती है और जो पाप वह अपने मानव जीवन के दौरान करता है उसे मृत्यु के बाद परिणाम भुगतना पड़ता है। यमदूत के इन शब्दों को सुनकर जीवात्मा को अपने मानव जीवन के दौरान किए गए पापों की याद आने लगता है और वह डर जाती है और जोर जोर से रोने लगता है। अब मैं आपको जमलोक के मार्ग पर स्थित 16 नगरों के बारे में बताता हूँ। कृपया पूरे वीडियो को धैर्य के साथ देखें। 18 दिन पूरे होने के बाद सबसे पहले जीवात्मा स्यंपुर नगरी पहुँचती है। इस शहर में भूतों की महान आत्माएं रहती हैं। यहाँ पुष्पभद्रा नाम की एक नदी है और इसके किनारे पर एक विशाल बरगद का पेड़ है। यमदूत जीवात्मा को विश्राम के लिए वहाँ ले आते हैं। जीवात्मा यहाँ पहुँचने पर अपनी पत्नी और पुत्रों को याद करते हैं और परिवार के साथ बिताए सुखद पलों को सोचकर जीवात्मा का मन व्याकुल हो जाता है। इतना चलने के बाद थकी हुई आत्मा विलाप करता है। इस समय यमदूत ने उनसे पूछा कि आपने जीवन भर जो धन जमा किया है वह आज कहाँ गया। आज आपके संकट के समय में वे किसी काम के नहीं हैं। यमदूत की ये बातें सुनकर जीवात्मा का मन और टूट गया। तब यमदूत ने जीवात्मा को अपने पुत्र द्वारा दी गई पिंड को खाने देता है। इसके बाद वे सौरपुर के लिए रवाना हो जाती है। सौरपुर में जगम नाम का एक राजा है जिनकी त्वचा का रंग कौवे के समान काला होता है। जीवात्मा उसे देखकर बहुत डर जाता है। यहाँ जीवात्मा की भूख मिटाने के लिए चावल और पानी दिया जाता है जो उनके पुत्रों ने आत्मा को दिया था। फिर वे नागेंद्र भवन नामक नगर में आती हैं। यहाँ के भयानक घने जंगल को देखकर जीवात्मा डर जाती है और वह जोर जोर से रोने लगता है। तब यमदूत ने जीवात्मा को लेकर गांधव्य नगर जाता है। यहाँ जीवात्मा अपने श्राद्ध द्वारा अर्पित भोजन को खाता है और सैलागम शहर में चला जाता है। यहाँ जीवात्मा के ऊपर पत्थरों की वर्षा होती है। फिर 5वें महीने में जीवात्मा क्रोधपुर नामक नगर में आता है और 6ठे महीने में जीवात्मा क्ररपुर नगर में आता है। फिर जीवात्मा विचित्रपुर नामक शहर पर आता है। इस राज्य के राजा यमराज के छोटे भाई सौराहो हैं। यहाँ यमदूत आत्मा को उसके पिछले कर्मों की याद दिलाता है और आत्मा को कठोर दंड देता है।
उसके बाद जीवात्मा को भैरवपथ नगर में लाया जाता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने इन 8 शहरों के बारे में बताया है। अगले वीडियो में हम शेष 8 शहरों का वर्णन करेंगे। यह वीडियो आपको कैसा लगा? उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे एक लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी महत्वपूर्ण राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।